बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान से करारा जवाब मिलने के बाद सऊदी आर्मी चीफ भारत के अहम दौरे पर जा पहुंचे। क्या भारतीय फौज का मुस्लिम यूनिट हरम मुकद्दस की हिफाजत के लिए रवाना किया जाने वाला है? और सऊदी फौज के आर्मी चीफ का दौरा भारत, जो कि तारीखी तौर पर पहला दौरा है, ये कौन से अहम मकासद के लिए किया जा रहा है? इसकी मुकम्मल तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। ताहम वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, आपको याद है कि भारत के आर्मी चीफ जनरल मनोज मक्कन नरवाने ने पहली मर्तबा तारीखी तौर पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया था। उस दौरे के दौरान हमने आपको बताया था कि कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आने वाली हैं। भारत ने ऑफर की है सऊदी अरब को कि वो अपना मुस्लिम यूनिट यानी अपने मुसलमान फौजियों पर मुश्तमिल एक यूनिट को हरम मुकद्दस की हिफाजत के लिए और सऊदी अरब के दिफा के लिए भिजवा सकता है। और ये भी खबरें सामने आई थी कि नरेंद्र मोदी के साथ बिन सलमान के राब्तों में दिफाई एतबार से कुछ अहम तरीन डिस्कशंस हुई हैं। लेकिन दोस्तों, गुज़श्ता हफ्ते होने वाली डेवलपमेंट को आपने ज़हन में रखना है, जो हमने भी रिपोर्ट की थी और आपको बताया था कि सऊदी अरब की फौज पाकिस्तान से ट्रेनिंग हासिल कर रही है और ये ट्रेनिंग कोर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान साबिका दिफाई मुआहदे में चूंकि मौजूद है, इसी वजह से एडवांस कोर्सेज के लिए सऊदी अरब की फोर्स, सऊदी अरब की फिजाइया और बहरिया पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेते रहते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त सऊदी अरब चूंकि यमन जंग में बुरी तरह से फंस चुका है और सऊदी अरब के इर्द गिर्द खतरनाक गिद्धों ने मंडलाना शुरू कर दिया है और वो खतरनाक गिद्ध अमेरिका और इसराइल की शक्ल में मौजूद हैं, जिन्होंने इंतहाई घनौने मंसूबे के तहत हरम मुकद्दस पर कब्जा करने के लिए अपने घनौने मंसूबों को अमली जामा पहनाने का आगाज कर दिया है। इस तमाम सूरत हाल में सऊदी अरब के वजीर दाखिला ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और पाकिस्तान के मुतलका हुक्काम से मुलाकातें की और इन मुलाकातों में काफी अहम तरीन मुआहदों पर बातचीत हुई। ये दौरा इस हवाले से भी अहमियत का हामिल था क्योंकि अगले महीने सऊदी अरब के वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं। उस दौरे में मुमकिन तौर पर बिन सलमान की जानिब से पाकिस्तान से कुछ अहम तरीन मामलात पर मुआहदे किए जाने हैं। इसी वजह से सऊदी वली अहद की इमाम पर सऊदी वजीर दाखिला पाकिस्तान के दौरे पर पहुंचे और पाकिस्तान के दौरे पर आकर जो उन्होंने पाकिस्तान से डिमांड की, पाकिस्तान ने यकीनी तौर पर उसके बारे में अपना अज़ली और उसूली मौक़िफ़ अपनाया कि पाकिस्तान यमन जंग का हिस्सा नहीं बनेगा। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान अगर हरम मुकद्दस की हिफाजत की जरूरत पड़ेगी तो अपनी अफवाज को भिजवाएगा। नाज़रीन कराम, मैंने आपको बताया था कि आले सऊद अमली तौर पर आले यहूद के साथ गठजोड़ कर चुकी है। अनकरीब सऊदी अरब की जानिब से इसराइल को तस्लीम करने का ऐलान किया जाने वाला है। उसके बाद मुसलमान ममालिक की जानिब से जो रिएक्शन आएगा, उस रिएक्शन को रोकने का पहला ऑप्शन तो उनके पास ये था कि पाकिस्तान को हरम मुकद्दस की हिफाजत के लिए अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि जब इसराइल और अमेरिका की जानिब से अमली तौर पर सऊदी सरजमीन पर कब्जे की गर्ज से कदम जमाए जाएंगे तो फिर दीगर मुस्लिम ममालिक की जानिब से भी रिएक्शन आएगा। हम ईरान की जानिब से पहले ही तबाहकुन मिसाइलों के तजर्बात किए जा रहे हैं और सऊदी अरब को वार्निंग दी जा रही है कि वो इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को आगे बढ़ाने से बाज रहे। अब पाकिस्तान का भी हरम मुकद्दस में मौजूद रहना इसराइल के लिए खतरे की घंटी है। सऊदी अरब को भी इस बात का अंदाजा हो चला है कि अगर मुस्लिम ममालिक हरम मुकद्दस की हिफाजत के लिए आ गए तो फिर सऊदी अरब का इक़्तिदार भी उनके हाथ से निकल जाएगा। अब शायद आले सऊद ने एक नई गेम खेलने की कोशिश की है और वो कोशिश ये है कि भारत के साथ बातचीत करके भारत के मुसलमानों पर मुश्तमिल यूनिट को हरम मुकद्दस की हिफाजत के लिए अपॉइंट कर दिया जाए, क्योंकि इससे ना तो इसराइल को कोई खतरा है, ना ही अमेरिका को और ना ही आले सऊद को। और मुमकिन तौर पर इसी वजह से सऊदी फौज के कमांडर ने पहली मर्तबा भारत का दौरा किया है। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब की फौज के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला मोहम्मद
अल मुतीर भारत के दौरे पर पहुंची और उन्होंने भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात की है। सऊदी आर्मी चीफ की भारतीय आर्मी चीफ से मुलाकात में दो तरफा दिफाई ताउन को बढ़ाने के हवाले से तफसीली बातचीत हुई है और सऊदी अरब की फौज के किसी भी कमांडर का भारत का ये पहला दौरा है। इस दौरे को इस हवाले से भारत में अहमियत दी जा रही है कि सऊदी फौज का कोई कमांडर पहली बार भारत आया है। इससे सऊदी अरब और भारत के माबैन दिफाई ताल्लुकात बेहतर होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और नाजरीन कराम वही इम्कानात हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। सऊदी फौज के कमांडर 3 रोजा दौरे पर गुज़श्ता रोज दिल्ली पहुंचे तो उनका भरपूर इस्तकबाल किया गया और जनरल नरवाने सन 2020 में सऊदी अरब का दौरा कर चुके हैं और इससे पहले भारत के किसी आर्मी चीफ ने सऊदी अरब का दौरा नहीं किया था और दोनों ममालिक के दरमियान दौरों का यह तरीका दो तरफा दिफाई ताउन को मजबूत बनाने के हवाले से अहम समझा जा रहा है। सऊदी अरब की शाही फौज के सरबराह का दौरा भारत सऊदी अरब के लिए बहुत ज्यादा अहम है, तो इसके साथ ही मुस्लिम ममालिक के लिए एक अलार्म भी है कि अब ये तमाम इत्तेहादी ममालिक जिसमें अमेरिका, इसराइल और भारत शामिल हैं, ये सऊदी अरब में अमली तौर पर घुसकर मुकद्दस सरजमीन हिजाज पर कब्जा जमाकर इसराइलियों और अमरीकियों के लिए रास्ता हमवार करना चाहते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात में गुज़श्ता साल आला सतही बातचीत में इजाफा हुआ था और दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत $25 बिलियन के करीब है। भारत गुज़श्ता साल तक मुमलिकत का दूसरा सबसे बड़ा शराकतदार था। बहुत से लोग सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात मजीद बेहतर करने को मोदी की जानिब से पाकिस्तान पर दबाव डालने की सफारती कोशिशों के तौर पर देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, सऊदी अरब हिंदुस्तान को तवानाई फराहम करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है और 3.5 मिलियन से ज्यादा हिंदुस्तानी तारकीन वतन का ये घर है और पिछले कुछ सालों में दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी के हवाले से कुछ ताउन भी हुआ है। रियाज ने 4 इंतहाई मतलूब मफरूरों को हिंदुस्तान डिपोर्ट किया था और आप ये मेरी बात याद रखिएगा कि हालिया दौरा अमेरिका और इसराइल के सरजमीन हिजाज मुकद्दस पर अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए, उसकी हरम मुकद्दस की सिक्योरिटी के लिए भारतीय फौज के मुस्लिम सोल्जर्स को अपॉइंट करने के हवाले से किया गया है, जिसकी वजह से मोहम्मद बिन सलमान ने इस इंतहाई अहम तरीन दौरे पर सऊदी फौज के चीफ को भारत के दौरे पर भेजा है। सऊदी अरब की जानिब से इसे एक हरबा भी करार दिया जा सकता है कि आने वाले दिनों में बिन सलमान जो पाकिस्तान का दौरा करने वाले हैं, वो पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे पास भारत का ऑप्शन मौजूद है, ताकि पाकिस्तान इस दौरे के इशारे को समझ ले और अगर सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को यमन जंग में शमूलियत या फिर दीगर अहम तरीन मामलात में अमरीकी और इसराइली इमा पर घसीटने की कोशिश की गई तो पाकिस्तान उसकी बात को मान ले। वजीर आज़म इमरान खान पाकिस्तान की कौमी सलामती पर किसी किस्म का ना तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं और ना ही पाकिस्तान के मफादात से हटकर कोई फैसला करते हैं। अगर बिन सलमान की जानिब से दौरा एक हथकंडे के तौर पर कराया जा रहा है तो पाकिस्तानी हुक्मरानों को आने वाले वक्त के लिए खुद को तैयार रखना होगा।